तो चलिए आगे शुरू करते हैं फिर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे हम किसी अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं, राइट। या फिर कि कैसे OH नेगेटिव को प्रेफरेंस देनी है, कैसे H पॉजिटिव को प्रेफरेंस देनी है, कैसे कंपाउंड्स टूटेंगे पानी में जाके या फिर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, कैसे मोल्टन स्टेट एक्वा स्टेट डिफरेंसेस लेके आएगी, राइट। तो आज हम जंप करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं इस चैप्टर के, ठीक है। साथ में हम देखेंगे लॉज, इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट लॉज हैं उनके बारे में, और साथ में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, ठीक है, और साथ में जो इम्पोर्टेंट अपना टर्म्स हो गई, ठीक है, इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हो गए, इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ पे एक हिसाब की हमने देखी थी क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस देखी थी कि थ्योरी में ऐसा होगा ऐसा होगा। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन बेस्ड एनालिसिस या फिर कैलकुलेशन बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, ये कुछ करना है हमने। चलो करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमें पता है कि अभी हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो एनोड के ऊपर जाके मेटल लगेगा। तो इसका मतलब वहाँ पे एनोड पे ही मुझे किसी भी मेटल का वेट या फिर नंबर ऑफ मोल्स मिल सकते हैं। और कैथोड के ऊपर मुझे मिलती थी गैस, तो इसका मतलब कैथोड के ऊपर मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, वॉल्यूम या उसके नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर मुझे कोई सॉलिड चीज़ चाहिए जो जमा हुई है जाके, जो जाके डिपॉजिट हुई है, तो मैं चेक करूँगा एनोड। और अगर मुझे चाहिए कि गैस कितनी निकली है तब मैं चेक करूँगा कैथोड। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए हमें फ्राइडे एक साइंटिस्ट है, उसने हमें एक क्या बोलते हैं हम उसे, आई मीन रिलेशन दिया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्विवेलेंट वेट, कि वेट कितना होगा एटम का उस टाइम पे, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर ऑफ फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नंबर ऑफ फैराडेज का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स टूटे हैं मल्टीप्लाई बाय फैराडे कांस्टेंट। तो ऐसे करके हम निकालते थे। फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, फैराडे कांस्टेंट का मतलब एक मोल के अंदर कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स का, दैट इज फैराडेज कांस्टेंट। दैट इज, इसका क्या मतलब है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय 96500। 96500 क्या है तुम्हारा, फैराडेज कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे करके हमने इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर लिया। तो देखते हैं सबसे पहले तो शुरू करते हैं कि बिल्कुल बेसिक से यूनिटरी मेथड, ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले हमें पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज Q इज डिनोटेड फॉर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, ये सबको पता है। तो एक मोल के अंदर मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा क्या था, एवोगैड्रोस नंबर, जो हमने +1 में देखा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज और एक मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल पे कितना चार्ज होगा, मैं क्या कर दूंगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल चीज़ कि एक चॉकलेट 5 रुपीज़ की, तो 10 चॉकलेट्स कितने की होंगी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं देखूंगा मेरा रफली एस्टिमेट 96500 आएगा। सो दिस इज कॉल्ड फैराडेज कांस्टेंट। तो आज के बाद कैपिटल F की वैल्यू क्या होगी, 96500 कूलम। क्यों, क्योंकि ये चार्ज है, ठीक है, इजी। तो इसका मतलब मुझे क्या क्या पता लग गया, मुझे पता लग गया कि चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन्स इज 96500 कूलम। क्लियर है इतना, ठीक है। आगे देखते हैं फिर। तो इससे मेरे पास रिलेशन क्या आ रहा है, देखो एक सेकेंड, देखो। तो रिलेशन क्या आ रहा है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट, जो हमने पीछे देखा था। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट, कितना डिपॉजिट हुआ, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, दैट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 96500। ये हमने पीछे देखा था। इज इक्वल टू चार्ज क्या होता है, चार्ज Q इज इक्वल टू IT। तो वहाँ से मेरा आया करंट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 96500। तो ये मेरे पास एक बहुत अच्छा रिलेशन है जो हमें जगह जगह यूज़ करना है न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। आगे जाके हम अभी और डीप जाएंगे इन चीज़ों में। अभी के लिए ये हमारे पास रिलेशन बना बड़ा अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पीछे चीज़ देखी
कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम मुझे पता है उस पर चार्ज होते 3 पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए 3, तो 3 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फैराडेज कांस्टेंट के साथ, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई 96500, तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसका फिर ग्राम इक्विवेलेंट। सिमिलरली 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा सोडियम के केस में 1 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई 96500 इज इक्वल टू 23 ग्राम्स, ठीक है। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं अपना ये जो रिलेशन है ये हम यूज़ करते हैं फिर, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 96500 और इधर क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट, 1 मल्टीप्लाई 96500 इधर क्या आ जाएगा मेरा मॉलिक्यूलर वेट। सिमिलरली कॉपर के 2 हैं तो 2 मल्टीप्लाई 96500 उस साइड क्या आ जाएगा मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। कैसे यूज़ करनी है चीज़ें अभी आगे जाके थोड़ी और समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज़ कहाँ पे यूज़ आएगी वो हम देखते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं सीधा एक, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन, देखो अ सोल्यूशन ऑफ CuSO4, तो सबसे पहले चीज़ CuSO4 है, CuSO4 कैसे टूटेगा, Cu 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है मुझे 10 मिनट्स, हमेशा SI यूनिट होनी चाहिए दैट इज सेकेंड्स, तो कितना आ जाएगा 600 सेकेंड्स। विद करंट, करंट भी दे दिया मुझे I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। वट इज़ द मास ऑफ कॉपर, तो कॉपर का मास चाहिए मुझे किस पे, कैथोड पे, कि कैथोड पे कितना कॉपर जमा हुआ है, ठीक है। और मुझे कॉपर का एटॉमिक मास दिया हुआ है 63 ग्राम्स। देन तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए Cu2 पॉजिटिव ने क्या किया होगा, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए होंगे और बाद में उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो वो बन गया Cu सॉलिड। तो ये चीज़ हुई होगी कॉपर के ऊपर, तो इसका मतलब पहले तो हम देखते हैं Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर बना, दैट इज़ 2, यहाँ पे 2 आया ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने सेम वही कंसेप्ट जो हमने पीछे देखा था ये वाला, ये कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। देखो तो 2 मल्टीप्लाई 96500 मीन्स 63 ग्राम्स, देयरफॉर इन्होंने हमसे पूछा क्या है 2 मल्टीप्लाई 96500, इसका मतलब 1,93,000 कूलम चार्ज पे मेरे पास कितना कॉपर मिल रहा है मुझे 63 ग्राम्स। इतना समझो, पहला स्टेप हमेशा ये होना चाहिए तुम्हारा कि हमारे पास एक्चुअली चार्ज है कितना, इसमें कोई डाउट, ठीक है। आगे फिर तो मुझे पता लग गया, तो पीछे क्या था हमारे पास इतने कूलम पे इतना इतने ग्राम चार्ज, देयरफॉर 1 कूलम पे जितने ग्राम चार्ज डिवाइडेड बाय जितना ग्राम डिवाइडेड बाय कूलम, तो देयरफॉर 900 कूलम्स पे 900 कूलम जब कहाँ से आएगा, इसका मतलब मुझे करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू IT, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो मुझे क्या मिल जाएगा 900 कूलम, ठीक है। ये सिर्फ देख रहा हूँ कि चार्ज एक्चुअली कितना चार्ज है, कितने चार्ज पे मुझे मास मिलेगा, तो इतने चार्ज पे कितना मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि 10 रुपये की मुझे 10 रुपीज़ की 5 चॉकलेट्स मिलेंगी, तो 1 रुपये की कितनी मिलेगी 5 डिवाइडेड बाई 10, तो 50 रुपीज़ की कितनी मिलेंगी 5 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 50, ये चीज़ कर रहे हैं हम कि ये 10 रुपीज़ में मुझे 5 चॉकलेट्स मिली, तो 1 चॉकलेट कितने की होगी 63 डिवाइडेड बाई 19300, तो इतने कूलम चार्ज पे कितना मुझे मिलेगा वेट, तो मैं क्या कर दूंगा उसे फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इजी क्वेश्चन। सिमिलरली हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Cl2, अब हमारी आ गई गैस की बारी, गैस निकालना, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl कैसे टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो मुझे ये चाहिए, मुझे पता है Na पॉजिटिव ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तब जाके वो सोडियम बनेगा, और दूसरी साइड क्लोरीन, क्लोरीन ने क्या किया होगा Cl2 नेगेटिव होता है उसका, तो उसने सॉरी Cl नेगेटिव होता है उसका, तो उसने क्या किया होगा एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा क्लोरीन ने, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा तब जाके वो क्लोरीन गैस बनी होगी, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट, इजी। तो इसे हम बोलते हैं N फैक्टर। मुझे करना क्या इसके अंदर, क्लोरीन के बारे में पूछा, सोडियम के बारे में पूछा होता तो मैं इसका N फैक्टर देखता, अब मुझे पूछा क्लोरीन के बारे में, 1 क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो अगर 2 क्लोरीन है Cl2 है यहाँ पे, तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास 2 आ गया जो हमने ये निकाला था, ये वाला 2, ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देयरफॉर W अपॉन E इज इक्वल टू Q अपॉन 96500,
तो बिल्कुल सेम जो भी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था, ये वाला फॉर्मूला W/E इज इक्वल टू Q/96500, ये चीज़ चल रही है सिंपल। ठीक है, तो वो हमने वैल्यूज डाल दी। W निकालना है मैंने, हाउ मेनी ग्राम्स। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय Q/96500। ठीक है, तो बस हमने डाल दिया। अब मेरे पास चार्ज गिवन है 5.5, ये आ गया मेरा I मल्टीप्लाई 25 मिनट्स दिया हुआ है, तो 25 मिनट्स को मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। I मल्टीप्लाई बाई टी, Q की जगह आ गया I मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 96500 इधर इक्वल टू। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट होता है जितना भी मेरा मोलर मास है डिवाइडेड बाय n फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट। मोलर मास कितना है? एक क्लोरीन पे होते हैं 35.5 ग्राम्स, तो 2 क्लोरीन पे कितने होंगे? 2 क्लोरीन पे होंगे मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना निकला मेरा 2, तो वहाँ से ये वैल्यू आई है तुम्हारी। इसे मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा 3.03 ग्राम्स। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं इसके, ईजिली कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट जो हमारा लॉ बोलता है, जिसके बेसिस पे हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो फैराडे ने फिर लॉ दिया इस बेसिस पे, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। तो मुझे पता है इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं, एनोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होता है, कैथोड। तो बोलते हैं कि कोई भी सब्सटेंस हो और किसी भी इलेक्ट्रोड पे जाए, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब समथिंग लाइक वेट, अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, तो कोई वेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? कितना करंट पास हुआ है कितने टाइम के अंदर, और वो क्या होती है, मेरा चार्ज होता है वो। तो यहाँ से मुझे फॉर्मूला मिला W इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वेयर W इज द वेट ऑन द इलेक्ट्रोड, Q इज द चार्ज। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करने के लिए मैं क्या इंट्रोड्यूस करूँगा, एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। एंड Q मुझे पता है Q इज इक्वल टू IT, तो वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ इजीली। और Z कैसे निकलता है? Z इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लो है, सेम ऐसे लिख के आना है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और चलते हैं Z की वैल्यू निकालने के लिए, और डीप चलते हैं थोड़ा। कैलकुलेशन ऑफ द Z वैल्यू, मुझे पता है वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मेरा फर्स्ट लॉ ने मुझे यही बताया था। ठीक है, पीछे देखो, वेट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज, देयरफॉर उसे हटाने के लिए Z लेके आया मैं, तो Z इज इक्वल टू W/Q, इसमें कोई डाउट? तो अगर मैं Q की वैल्यू 1 डाल देता हूँ तो मैं देख रहा हूँ मेरा जो Z है और जो मेरा वेट है इलेक्ट्रोड पे वो सेम है दोनों, राइट? तो मतलब एक कूलम चार्ज पे, व्हाट इज Z? Z इज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पास्ड, देन द अमाउंट ऑफ वेट डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड Z। वो मेरा Z होता है हमेशा, इसमें कोई डाउट? फॉर एग्जाम्पल Na पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम बना उसका, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 मोल सोडियम, इसमें कोई डाउट? कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं सोडियम बनाने के लिए, 1 मोल सोडियम बनाने के लिए। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500, ये हमने देखा था पीछे। ये देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 96500। ठीक है, इसमें कोई डाउट? देयरफॉर एक कूलम पे कितना होगा? 23 डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, ये नहीं कभी भूलना, ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है n फैक्टर, ये तुम्हें निकालना सिखाया हुआ है ये वाला, दिस इज माई n फैक्टर, इसमें कोई डाउट? ठीक है, तो सिमिलरली Mg2 पॉजिटिव, इस केस में n फैक्टर कितना आ गया? 2 आ गया। तो 1 कूलम निकालने के लिए उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर। तो यहाँ से बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिला मुझे, Z इज इक्वल टू या तो एटॉमिक मास हो सकता है या तो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 96500 मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर, इसमें कोई डाउट? क्लियर है इतना? ठीक है, इसे साथ साथ लिखते चलो, बहुत काम आएगा सारा कुछ। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और, इसे डीप चलते हैं इसके। तो मुझे क्या मिला वहाँ से? फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था? Z इज इक्वल टू W/Q, और मुझे W के लिए, Z के लिए एक फॉर्मूला मिल गया,
मॉलिकुलर मास अपॉन 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर इनटू IT, सॉरी W के लिए। तो वेट के लिए मेरे पास बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया, एक तो Z की वैल्यू जो हमने पीछे निकाली मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू, वो IT भी हो सकती है, डायरेक्ट चार्ज भी हो सकता है वो, तो ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं बड़े इजीली। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, देयरफॉर W इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 मल्टीप्लाई IT। यहाँ से फॉर्मूला आया मेरे पास जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, इजी, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं यहाँ से मोलर मास लिया हूँ इस साइड, W अपॉन मोलर मास इक्वल टू IT अपॉन 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट। गिवन मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स, 11th क्लास में देखा हुआ तुमने, इज इक्वल टू IT अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिल गया यहीं से, I मल्टीप्लाई T अपॉन 96500 मल्टीप्लाई एन फैक्टर। और यहाँ से मैं ये भी देख पा रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। तो एनोड पे अगर नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड, नंबर ऑफ एनोड पे निकालने हैं, तो मैं सीधा क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर एट एनोड, and number of moles at cathode is inversely proportional to n factor at cathode। बड़ा इजीली बोल सकता हूँ, ये एक ही वैल्यू है ये सारी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक दूसरे के। तो कई बार क्वेश्चन में सब कुछ दिया होगा, I भी दे देंगे, T भी दे देंगे, F की वैल्यू पता है तुम्हें, लेकिन ये चार चीज़ें भी दी होंगी तो तुम्हें इसकी लोड ही नहीं है फिर करने की, सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं फिर। तो मेरे पास ये मेन फॉर्मूलाज आ गए, एक तो ये फॉर्मूला आ गया वेट का, एक नंबर ऑफ मोल्स का, और एक एन फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड लॉ। When a given quantity of electricity is passed through different electrolytes, the amount of different substance produced at the electrolyte is directly proportional to their respective equivalent weight। तो हमें बता रहे हैं कि मान लो दो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक में वेट A है, एक में वेट B मिला, तो दैट वेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट स्पेसिफिक थिंग। तो ये मेरा फॉर्मूला है, तो उससे मैंने डिवाइड करके ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट वाज मोलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये बहुत इजीली निकाल सकते हो तुम, सिंपल सा है सेकंड लॉ, बिल्कुल कोई इसमें वो नहीं है।